की गई है। जीवों की संख्या तो अनंत है ही है, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है ऐसा। क्या लगे आपको? तिर्यंच गति में जीवों की संख्या अनंत है, देव गति में जीवों की संख्या असंख्य है, नर गति में जीवों की संख्या असंख्य है, मनुष्य गति में जीवों की संख्या सिर्फ संख्यात ही है। बोलिए विभा बहन, 4 सेंटेंस बरोबर बोलना है। जी साहब जी। तिर्यंच गति में संख्या असंख्य संख्या है, तिर्यंच गति में जीवों की असंख्य संख्या है, नरक गति में असंख्य जीवों की असंख्य बस संख्या बस है। बस बस, आप गलती करते हो, इसका क्या करना? बोलिए मनीषा बहन जी, आप गलती किए बिना बोलना। नहीं आता है तो पहले ही ना बोल। चलिए आशा बहन जी, हाँ बोलिए। तिर्यंच गति में जीवों की संख्या असंख्य है। चलो चलो चलो, आप भी गलती कर रहे हो। बोलिए राहुल जी। तिर्यंच गति में जीवों की संख्या असंख्य है। फिर भी आप भी गलती कर रहे हो, क्या हो गया है? मैंने क्या बोला था? ये जो तिर्यंच गति मैंने आपको बताई है, तिर्यंच की गति के अंदर यहाँ ये जो तिर्यंच की गति है, इसमें कौन कौन आ गए? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये आ गए एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, पांच इंद्रिय वाले। अरे भाई इधर देखिए, मनुष्य मनुष्य में आ गए, देवी देवता देव गति में आ गए, नारकी जीव नरक में आ गए। इस सिवाय के जितने भी प्रकार के जीव है सब तिर्यंच गति में आएंगे। महाराज साहब मैं बोलूं? आप पहले एक ही सेंटेंस बोल रहा। महाराज साहब, तिर्यंच गति में अनंत जीव हैं, मनुष्य में संख्यात हैं, और देव और मनुष्य देव गति में संख्यात हैं, और नर गति में भी असंख्यात है। हाँ, देव गति में असंख्य है, असंख्य, सॉरी, गति में असंख्य है। मतलब 3 प्रकार की संख्या है। चौड़िया जी आप जो है खाली लिखिए, बोलना मत, खाली लिख लो। तीनों फिगर परमानेंट। मैंने क्या कहा है? परमानेंट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? आज जाकर के कोई सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवंत, अनंत बीते भूतकाल के पहले भी देव गति में देवी देवताओं की संख्या कितनी थी, आज वर्तमान में कितनी है, अनंत भविष्य के बाद भी देव गति में जीवों की संख्या कितनी रहेगी? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, बीते अनंत भूतकाल में देव गति में देवी देवताओं की संख्या असंख्य थी, वर्तमान में है, और अनंत भविष्य काल के बाद भी देवी देवताओं की संख्या असंख्य ही रहेगी। न तो घट करके संख्यात होगी और न बढ़ करके अनंत होगी। आप लिखते जाना, सुनते जाना, क्योंकि सब रिपीट करना बुलाना संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से सेम शब्द बैठा दीजिए नरक गति में। नरक गति में नारकी जीवों की संख्या बीते अनंत भूतकाल के पहले भी असंख्य ही थी, एट प्रेजेंट वर्तमान में असंख्य ही है, और अनंत अनंत भविष्य के काल के बाद भी असंख्य ही रहेगी। इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है, घट करके कभी भी संख्यात नहीं होगी और बढ़ करके कभी अनंत नहीं होगी। आ रहा है ख्याल में आपको? पहले संख्या की बात तो कर लो। संख्या 3 प्रकार की है, अनंत, असंख्य और संख्यात। नीचे क्रम से बोलो, संख्यात, असंख्यात और अनंत। हो गई ना बात पूरी? अब रही बात किसकी? तिर्यंच गति में एक इंद्रिय के स्थावर आदि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सब जीवों की गणना जो है तिर्यंच गति में होगी।
2 इंद्रिय के जीवों की संख्या, 3 इंद्रिय वाले चींटी मकोड़े आदि जीवों की संख्या, चौरेंद्रिय में 4 इंद्रिय वाले मक्खी मच्छर आदि जीवों की संख्या, तिर्यंच पंचेंद्रिय में जलचर स्थलचर खेचर और पशु पक्षी आदि सभी जीवों की संख्या, ये सदा काल मिल करके तिर्यंच गति की संख्या हमेशा 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 अनंत 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 ही रहती। बात पूरी हो गई। अब लास्ट में बचे कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी संख्या सिर्फ संख्यात ही थी, एट प्रेजेंट संख्यात ही है, इन फ्यूचर भविष्य के अनंत काल के बाद भी संख्यात ही रहेगी। घट करके संख्यात से क्या घटेगी सोचिए, और बढ़ करके कभी असंख्य या अनंत कभी हुई नहीं थी, होगी भी नहीं। अनंत अनंत भूतकाल में भी कभी ऐसी असंख्य या अनंत नहीं हुई थी, अनंत अनंत भविष्य काल में भी कभी असंख्य या अनंत होगी ही नहीं। बात पूरी हो गई। ये महावीर स्वामी ने चारों गतियों में जीवों की संख्या 3 विभाग में बताया। अब इधर आपने क्या समझा है? जीव जब भी संसार में शरीर धारण करके जीवन जीते हैं, उनके प्रकार 563, इधर देखना ध्यान से, अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी इतने ही फिगर में रहता है, था, आज वर्तमान काल में यही फिगर रहता है, और अनंत अनंत भविष्य के काल के बाद भी एक फिगर बढ़ेगा नहीं, एक फिगर घटेगा नहीं, अनंत अनंत ये 563 प्रकार के ही रहेंगे। बोलना है खुशबू बहन? आपको कोशिश कर सकते हैं क्या? मथे मंदामी साहब जी, अनंत अनंत काल तक जीव की संख्या 563 ही रहेगी। जीवों के शरीर का प्रकार, जीवों के शरीर धारण करने के आकार प्रकार, उसकी बात चल रही है। पहला कंसेप्ट संख्या का था, अब दूसरा कंसेप्ट ये फिगर जो आ रहा है 563, ये आप लोग जीव विज्ञान की क्लास में पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब ये फिगर परमानेंट हो गया। ये किसका फिगर आया है? जीव आत्मा शरीर धारण करके जन्म ले, उसका आकार प्रकार है। संख्या की बात जान। तो ये जो परमानेंट सिद्धांत है, सबका समावेश इसमें हो गया। अब कहाँ ये बात महावीर के शाश्वत सिद्धांत की, और कहाँ सुधर्मा जी कह रहे हैं इस बात। पहली बात, सुधर्मा जी चारों गति मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? दूसरी बात, सुधर्मा जी चारों गति की जातियां मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तीसरी बात, सुधर्मा जी 84 लक्ष योनियों का विषय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब वहां पर ये प्रश्न आकर खड़ा होता है। ये चल करके इनका अभी वेद के हिसाब से इतना ही अपना मत ये बता रहे हैं, पुरुष मर के पुरुष ही होता है, स्त्री मर के स्त्री ही होती है। ये गति पर भी इतना जनरल नहीं बोलते हैं जितना जाति पर स्पेसिफिक शब्द बोलते हैं। पशु मर के पशु ही बनेगा जनरल सेंस में, हाथी मर के हाथी बनेगा, घोड़ा मर के घोड़ा बनेगा, गधा मर के गधा बनेगा। ये इनके लिए अपनी तरह से, अब इसी कारण इनको कारण पूछा गया। ध्यान दीजिए, इनको कारण पूछा गया है। यहाँ महावीर को भी कारण पूछ रहे हैं, महावीर बरोबर कारण बता रहे हैं। महावीर कारण बता रहे हैं, जीवों के कर्म ही गति जाति के कारण है। सुधर्मा कारण के रूप में
जो वर्तमान में शरीर है वही उसके भविष्य के शरीर का कारण। अब दो बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, इन दोनों की समीक्षा कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है सर, ध्यान रखिए। क्यों करनी है? हमको इतनी बड़ी व्यवस्था जो संसार की है उसका वास्तविक सत्य ढूंढना है। भाई सुधर्मा के मत को मानकर चलने वाले भी दुनिया में है, महावीर के सिद्धांत को मानकर के भी चलने वाले हैं, वेद वेदांतों के अनुसार वैदिक मत को मानने वाले भी दुनिया में है। लेकिन वैदिक मत ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीवों का अस्तित्व उड़ा दिया। वो इनके अंदर जीव मानने को तैयार नहीं। तो किसको माना? दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को माना है, एक इंद्रिय वालों का अस्तित्व उड़ा दिया। अब इससे आगे बढ़ जाइए तो कुरान और बाइबल वालों ने किसी को नहीं माना है, सिर्फ मनुष्य को ही माना है। मनुष्य के सिवाय दूसरे कोई जीवों का अस्तित्व ही नहीं है। उनको जीव ही नहीं कहना है, उनको आत्मा कहना ही नहीं है, बस ये बात उन्होंने उड़ा दी सा। अब देखिए अपनी अपनी तरह से सभी धर्म वाले अपनी अपनी व्यवस्था बैठा रहे हैं, लेकिन सर्वज्ञ के सिद्धांतों को समझिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महावीर स्वामी कोई मानिए, महावीर भी नहीं कह रहे कि मेरी बात मानिए। महावीर ये कह रहे कि वास्तव में सच्चाई आपको किसमें लग रही है, where there is a ultimate truth, अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत कौन सा है और कौन सा प्रैक्टिकली जो है बिल्कुल बरोबर बंद बैठता है, वो आपको समझना स्वीकारना है। ध्यान रखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये सब कुछ सीखने समझने का, उसके पीछे क्या है भाई? जब तक आप अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत नहीं मानोगे वहां तक सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर असत्य और मिथ्यात्व लोग पकड़ के बैठेंगे और फिर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे जो असंबद्ध होगा। व्यवस्था नहीं भी होती होगी तो भी लोग उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। तो फिर महावीर का सर्वज्ञ का, केवली का होने का मतलब क्या रहा? क्या फायदा क्या है केवली का? सर्वज्ञ महावीर अगर वो भी अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत न बता सके तो फिर तो दुनिया के अंदर कोई सत्य बता ही नहीं सकेगा। अंतिम सत्य तो किसी के वश की बात नहीं है। अब यहाँ तो क्या हुआ, महावीर ने तो एक फिगर सिद्ध करके बता दिया। जीव आत्मा भले अनंत अनंत की संख्या में हो, लेकिन वे सभी जीव आत्मा 563 प्रकार के ही शरीर धारण कर सकती है। इसमें 563 में सब आ गए, पर्याप्त जीव आ गए, अपर्याप्त जीव आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए, बादर जीव आ गए, साधारण जीव आ गए और प्रत्येक जीव आ गए, समूर्छिम जीव आ गए। जन्म के तरीकों से देखो तो सबकी गणना आ गई, शरीरों के प्रकार से देखो तो सबका सिद्धांत बैठ रहा है। समझे? मतलब केवल ज्ञानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि संपूर्ण लोक के एक कोने का एक भी भाग छूट नहीं सकता है जो उनके ज्ञान में, सिद्धांत में न बैठे, स्पष्ट न हो। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। अब ये बात आप समझ गए अच्छी तरह से सर। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा, इधर महावीर का सिद्धांत फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया, त्रिकाल नित्य हो गया, अंतिम सत्यात्मक हो गया। अब देयर इज नो चेंज एट ऑल। इतना आपको समझ करके भले ही आधा पेज लिख लो, 10 लाइन भी लिखो, लेकिन मेहनत करके लिख लेना।
अब ये आपके ध्यान में है। इधर जो है सुधर्मा जी पंडित ये अपनी बात क्या लेकर के आए हैं, किस विषय के किस तरह से ये प्रस्तुत कर रहे हैं, और महावीर बरोबर अपनी तरह से यही सिद्धांत सुधर्मा जी को समझा रहे हैं। लेकिन अब तक जो आपने इतनी क्लासों में सुना समझा, कहीं महावीर डायरेक्ट अपना सिद्धांत नहीं बता रहे। महावीर तो अभी तक उनको अपने कारण की बात पूछ रहे हैं। भाई आपका पहले कार्य कारण भाव का संबंध क्या है, ये स्पष्ट करो सर। ये कार्य कारण भाव का संबंध स्पष्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? अब इसके अंदर आप ये व्यवस्था क्या मान रहे हो, कैसे मान रहे हो, इसकी बात आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो है, ये एक जीव जो है, ये यहाँ पर जन्मा, अब यहाँ से आते आते इसने फिर यहाँ पर जो है ये दूसरा शरीर धारण किया। अब ये मर के यहाँ से गया, ये तीसरा शरीर धारण किया। ये यहाँ से आया, ये उसने अपनी तरह से चौथी बार, ये यहाँ से आया है, ये पांचवी बार। हाँ जी, इधर देखिए, अब आपको ख्याल आ रहा है ये इनका क्या कहना है। ये क्या चक्र चल रहा है, इसका क्या काम है? ये चल रहा है जन्म मरण का चक्र। क्यों चल रहा है जन्म मरण का चक्र? चक्र शब्द का उपयोग करने से मतलब क्या रहा, बोलिए। जीव ये साइकिल से बाहर नहीं निकलेगा, वही इस चक्कर में घूमता रहेगा, उसका है। हाँ, ये चक्र क्या है पहली बात समझ लीजिए। जन्म मरण और चक्र, चक्र जस्ट लाइक द व्हील ऑफ द कार, इट इज रोटेटिंग मूविंग, यू सी। अब वो यहाँ पर चक्राकार है। अब इस चक्र में ये जीव इस तरह से जन्म मरण करते करते एक भाव करते करते करता तो जा रहा है। अब इनको पूछना सिर्फ कारण है। बोलिए साहब, अब आपको कारण तो बताना ही पड़ेगा। अब ये जो भी है, आप इसको जो मानोगे, अगर आपने इसको डॉग कुत्ता कह दिया, फिर कुत्ता, फिर कुत्ता, फिर कुत्ता, फिर कुत्ता, फिर कुत्ता, अब ये कितने जन्म करेगा? अब जितने भी जन्म करता जाए वो तो फिर कुत्ता ही कुत्ता बनता जाएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना भाई साहब। जन्म कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, जीव कर रहा है, कि शरीर ही कर रहा है? जन्म धारण कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा। आपने किसके हिसाब से बोला है? आप जानते हो, इसलिए महावीर के सिद्धांत को बोल गए आप। इधर ये क्या कह रहे हैं सुधर्मा जी, इनके यहाँ आत्मा का विषय आया कि शरीर का विषय आया? थोड़ा ध्यान देना पहले से। अगर आत्मा जन्म धारण करती है तो शरीर बदल सकता है कि नहीं? लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, फिर मरेगा, कुत्ता कुत्ता ही बनेगा। अब जरा ध्यान से समझना, आत्मा तो अनादि अनंत कालीन त्रिकाल नित्य शाश्वत है। कुत्ते का आयुष्य 5-10 साल का है। अब आत्मा को अनंत काल तक, अनादि से अनंत काल तक शरीर 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 बनाना ही पड़ेगा। नियम क्या है? आप भूल नहीं गए हो तो
बिना शरीर बनाए कोई भी आत्मा संसार में रह ही नहीं सकती है। तो फिर वो आत्मा है, जीव है, तो उसको तो ये शरीर मिला है। अब आत्मा को शरीर बनाना है कि शरीर को दूसरा शरीर बना रहा है? अरे ये बात समझ में ध्यान देना बरोबर। अब शरीर ही दूसरा शरीर बनाता है, ये बात सत्य बैठती है क्या? क्योंकि जो ये शरीर है वो तो जला दिया जाएगा। कुत्ते का शरीर है तो वो भी जल जाएगा। अग्नि संस्कार करेंगे तो वो भी जलाया जाएगा, नहीं करेंगे तो दफनाया जाएगा। अब आजकल तो जलाया भी नहीं जा रहा है, दफनाया भी नहीं जा रहा है, लोग मार के ही खा जाते हैं। ये तकलीफ बहुत बड़ी है। आप चले जाओ चाइना में देखो, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि नौबत आ गई कि अब पाकिस्तान के अंदर तो लोग रोज गधे मार के खा रहे हैं सब। अब क्या करेंगे? आटा भी नहीं मिल रहा है, गेहूं भी नहीं मिल रहे हैं उनको, तो रोज जो है उनके पास गधे की औलाद ज्यादा है, गधे पैदा होते हैं, वो गधा मार के खा रहे हैं। तो फिर वो शरीर कहाँ गया? अब ना तो शरीर तो बचा ही नहीं है कि वो शरीर वापिस दूसरा शरीर बना सके। कहाँ गया फिर? हाँ, वो आत्मा जरूर चली गई, जीवात्मा जो थी वो तो चली गई साहब। अब जीवात्मा जाएगी, वही तो दूसरा शरीर बनाएगी। तो आपको यह शरीर जो जिसका जैसा है, आप उस हिसाब से सिद्धांत कैसे दे रहे हो? कुत्ता मर के कुत्ता ही बनेगा, हाथी मर के हाथी बनेगा, बैल मर के बैल मरेगा, पुरुष मर के पुरुष मरेगा, स्त्री मर के। अरे ये सिद्धांत कहाँ से दे रहे हो? मतलब कहने का, कल की बात पर थोड़ा ध्यान रखिए। कारण रहते हुए कार्य होगा कि कारण नष्ट होने पर कार्य होगा? बोलिए, किसको बोलना है? मेहता जी बोलिए। कारण रहते हुए भी कार्य हो सकता है और कार्य नष्ट होने पर भी कार्य हो सकता है। अच्छी बात है, बोलिए एग्जाम्पल क्या देंगे आप? एग्जाम्पल का बहुत सोचना पड़ेगा फिर। अरे मेरे कारण रहते हुए कार्य, आग रहते हुए हाँ, धुआं निकल रहा है, माँ रहते हुए बेटा पैदा हो रहा है। अब माँ के मरने पर बेटा कैसे पैदा होगा? माँ मर जाएगी तो बच्चे का जन्म ही नहीं होगा। अब माँ का शरीर स्त्री शरीर है और बेटे का शरीर पुरुष शरीर बना है, तो किसका शरीर बना? माँ के कारण बेटे का शरीर बना कि पुरुष पति के कारण, पिता के कारण शरीर बना है, कि बेटे के कर्म के कारण शरीर बना है? अब बात क्या है, एक बात समझिए। पहली बात यह है, कारण दृष्ट होना चाहिए कि अदृष्ट होने पर भी कारण से कार्य हो सकता है। कल हमने इसकी बात थोड़ी की थी क्या? क्यों की थी? इसके पीछे ये कारणीभूत, इसके पीछे ये कारणीभूत, इसके पीछे ये कारणीभूत, तो इसका तो अंत ही नहीं आएगा। इसका तो कोई एंड ही नहीं, अंत ही नहीं आएगा ना। अब आप कारण तो दे नहीं रहे हो, तो यहां पर एक बात होनी चाहिए कि अगर इतने सब जन्मों में वो कुत्ता ही कुत्ता बनता जा रहा है, एक ही कारण की अनुवृत्ति भविष्य के सब जन्मों में कैसे आए? क्या बोला है मैंने? प्रमोद जी बोलिए। एक ही कारण की अनुवृत्ति से जन्म जन्म कैसे होगा? हाँ, मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही कारण से वापस अगले पर्याय कैसे बनेगी, वो इसी कारण से अगले पर्याय कैसे बनेगी, वो हाँ, संभव नहीं। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब द सेम का द रीजन विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल द लाइफ। इज इट पॉसिबल? द सेम रीजन। अब सेम रीजन अगर आप ये कहो तो इसको एक नंबर को पहले कुत्ता मानना पड़ा, मानना उचित है क्या?
पहले भव में वो कुत्ता कहां से आया? पहले ही जन्म में वो कुत्ता क्यों स्वीकार किया? अब आइए फिर 84 लाख योनियों की व्यवस्था पर। तो पहले से ही, पहले जन्म से ही कुत्ता कुत्ता ही है, आती आती है, घोड़ा घोड़ा ही है, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। ये कैसे है? तो पहला कौन सा स्वीकारना? अब पहले जन्म को स्वीकारने के लिए काल कितने पीछे जाना, और इतने पीछे इतने पीछे इतने पीछे अनंत काल तक जाओगे तो सेम रीजन विल रिपीट इन इन्फिनिट टाइम्स और इन्फिनिट लाइव्स। इज इट पॉसिबल और नॉट? मैं तो फिर से बॉक्सिंग कहता हूँ, कोशिश करिए पूरी समझने की। आप खुशबू बहन जी, अगर कंसंट्रेशन आपका रहेगा पूरी तरह से, then it is not possible कि you cannot understand. It is possible you can understand, but your concentration it requires first. The receptivity, it is important. हाँ, आप जरूर शायद बच्चे के कारण डिस्टर्ब होते रहो तो आपको बात न बैठे, लेकिन ऐसा हार्ड भी नहीं है कि न समझ में आएगा। महावीर इस बात को नहीं कह, महावीर कह रहे कोई पहले से ही अनंत काल से कोई कुत्ता नहीं था, कोई हाथी घोड़ा नहीं था, कोई पुरुष नहीं था, लेकिन ये जो 563 प्रकार आपने समझे हैं, ये तो जीवों के अनंत काल से यही फिगर चल रहा है, अनंत काल से। अब इसमें चारों गतियां आ गई, पांचों जातियां आ गई और 84 लाख योनि आ गई। इन तीनों के कैलकुलेशन से ये 563 का फिगर आ रहा है, नहीं तो नहीं आता है। तो आप विचार कर लो, महावीर तो केवल ही है, तो वो तो अंतिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि 563 के फिगर में अनंत 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 भूतकाल में एक भी कम नहीं था, वर्तमान में कम ज्यादा नहीं है, और अनंत अनंत भविष्य के अंदर एक भी बढ़ने वाला नहीं है। तो 563 ही रहेगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था, आपने ध्यान दिया, 84 lakhs। अब 84 लाख योनियों की संख्या 84 की अनंत 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 भूतकाल के पहले भी यही संख्या थी, एट प्रेजेंट आज भी यही संख्या है, अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी 84 का फिगर बदलने वाला नहीं है। एक घट करके 84 में से 83 83 नहीं हुई है, एक बढ़कर के 84 में से 85 85 नहीं हुई है। आप ये मत सोचना कि नहीं 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 डायनासोर तो खत्म हो गए, नहीं है। अरे भाई साहब, डायनासोर एक क्षेत्र में नहीं है, एक देश में नहीं है, एक क्षेत्र उनका चेंज हो गया, दूसरे देशों में 10 गुने ज्यादा है। हमने क्या तकलीफ की, हमने अभी तो क्षेत्र भी नहीं समझा है पूरा, और क्षेत्र का डिवीजन समझने के लिए पूरी कॉस्मोलॉजी है, पूरे तीनों लोक हैं, तीनों लोक के अंदर जाकर के सब जीवों को समझना है, और इसके लिए असंख्य द्वीप समुद्र है, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य समुद्र है, ये समझने पड़ेंगे ना क्षेत्र। ये 563 संख्या ध्यान रखना, जीवों ने चारों गतियों में, पांचों जातियों में, 84 लाख योनियों में जैसे जन्म लेकर के शरीर बनाया है उसकी संख्या है। आप जीवों की संख्या मत करना, ये शरीर बनाए हुए पर्याय की संख्या है। जीवों की संख्या तो अनंत 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 है, वो बात अलग है। लेकिन नियम क्या है? भले ही महावीर ने कहा अनंत 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 है, प्रत्येक जीव जिसको भी संसार में रहना है उसको शरीर बनाए बिना नहीं चलेगा, नहीं रह सकता है। अब सीधा अपोजिट सेंटेंस बोलिए मनीषा बहन जी, जहां आत्मा शरीर बनाए बिना रहती हो उसी को मोक्ष कहते हैं। चारों गतियां न रहे और सिर्फ आत्मा अलग से गति से ऊपर उठ के रहे, उसी का नाम मोक्ष है।
पांचों जातियां छोड़ करके स्वतंत्र आत्मा रहे, उसी का नाम मोक्ष है। 84 लाख की योनियों की संख्या सर्वथा छोड़ करके आत्मा जहां पर रहे, उसी का नाम मोक्ष है। भाई दोबारा जीव वापिस जो है 84 लाख योनियों के चक्कर में आए नहीं, जन्म मरण लेवे ही नहीं, उसी का नाम मोक्ष है। फिर गतियों में वापिस चारों गतियों में कभी आना ही ना पड़े, इन चारों गतियों से जो हमेशा के लिए छूट गए, उसी का नाम मोक्ष है। जहां औदारिक या वैक्रिय किसी भी प्रकार के पुद्गल को वापिस ग्रहण करके शरीर बनाए ही नहीं आत्मा, और शरीर से अलिप्त रहे, इसी का नाम मोक्ष है। सर्वथा पुद्गल का संग संबंध ही छोड़ करके रहे, वही मोक्ष अवस्था है। अब आपको ऐसे करते करते मोक्ष की व्याख्या भी अनेक प्रकार की करनी पड़ेगी। ध्यान देना चोरडिया जी, समझने की कोशिश करना, मैं पहले कह रहा हूं। अब क्या है, इतनी सब बातें मैं घुटाने जाऊं तो टाइम चला जाएगा। अब आज किसी को भी नहीं पूछ रहा हूं, किसी के मुंह से बुलाने की कोशिश ही नहीं करनी। अब या तो आप लिख लो या फिर आप रिकॉर्डिंग सुन करके बैठना, दोबारा सुन करके लिखना। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी के शाश्वत सिद्धांत है, त्रिकाल नित्य परमानेंट प्रिंसिपल। फिर इसमें एक अक्षर आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, ये बात आ गई सर। तो ये सम्यक दर्शन का सत्य सिद्धांत महावीर दे रहे हैं। इसके सामने सुधर्मा जी का सिद्धांत सर्वथा असत्य ठहर रहा है। वो सर्वथा संपूर्ण असत्य ही है। अब इसका क्या करना, कैसे समझना? तो देखिए, जब भी आप ध्यान रखना, सत्य को समझो तो असत्य को कंपैरिजन में सामने रख करके समझना, नहीं तो आपको असत्य सत्य के बीच में भेद ही ख्याल नहीं आएगा, तो आप और भ्रम में रहोगे। हमको वैसा नहीं करना है। सत्य तभी आपको पूरा सत्य समझ में आएगा जब आप असत्य को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हाँ, ये जरूर समझना है, सिद्ध करना है, असत्य कैसे गलत है और सत्य कैसे अंतिम कक्षा का सत्य है, वो सिद्धांत कैसे बनता है, इस पर ध्यान देना। नहीं तो आपको असत्य भी समझ में नहीं आएगा, या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आप भी जो है इन तर्क कुतर्कों के कारण असत्य को भी सत्य मानने लग जाएंगे, ऐसी भ्रमणा में आ जाओ। ऐसी सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों नहीं लाखों बातें हैं इन तत्व ज्ञान के सिद्धांत में। और इसलिए मैंने कई बार आपको कहा था, याद हो राहुल जी, जब आपको मैंने 4 वर्षों के इन सब काल के अंदर आपको बरोबर जो है जितने अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत जानने समझने सीखने को मिले हैं, आप उसकी नोट्स करके एक पर्सनल डायरी बना लो। फिर जब भी आप सामायिक करो तो उस शाश्वत सिद्धांतों का कम से कम स्वाध्याय कर लो। आपके सम्यक दर्शन की दृढ़ता स्थिरता में बहुत उपयोगी हो जाए, बहुत काम आए। मैं भी जानता हूं हर चीज, हर वाक्य, हर बात आपको यहाँ समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए, मुश्किल है। मैं इसी एंगल से मेहनत करता हूं, आपको पूछने की, आपको रिपीट करने के लिए, कहने की, आपके मुंह से बुलाने का मेरा उद्देश्य यही है। नहीं तो मेरा परिश्रम निरर्थक जाएगा, आपका भी परिश्रम निरर्थक जाए, समय भी बीते, व्यर्थ में कुछ काम ना आए, समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमको सबको समझना है। आप लोग जितने क्लास में लाइव बैठते हो उससे कई गुने लोग जो है यूट्यूब पर बार बार अलग से सुनते हैं,
मुझे कहते हैं लोग, आकर के मिलते हैं तब भी कहते हैं या फोन पर भी कहते हैं, हमने ये वीडियो आपका 4 बार सुना, 5 बार सुना, तब समझ में आया। हमने ये वीडियो आपका फिर 2-3 बार रिपीट, 2 महीने के बाद दोबारा रिपीट किया, तब समझ में आया। कई लोगों को क्रम वो क्या भेद ग्रंथि भेद की क्लास के विषय नहीं बैठते, सम्यक दर्शन के विषय नहीं बैठते, कई लोगों को जो है पदार्थ विज्ञान की बातें नहीं बैठते। लेकिन मेरे को 1-2 जनों ने ऐसा कहा कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं महाराज जी, नहीं समझ में आता है, हम छोड़ नहीं देते हैं, हम छोड़ के बंद नहीं कर देते हैं कि भाई जाने दो, दिमाग का दही हो जाएगा। एक तो है ही कितना, उसमें भी दिमाग का दही हो जाए। नहीं 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 नहीं, लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी बातें आप इतनी अच्छी तरह समझाते भी हो, डायग्राम भी है, हम कोशिश करते हैं साहब। नहीं, हम कोशिश तो 2 बार की, 3 बार की। मैंने कहा अब इसमें से प्रश्न पूछिए, आप क्या समझ में नहीं आया? नहीं नहीं महाराज, अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक महिला ने कहा कि मैं रसोई करती हूँ तो सामे जे छे चालू करीने मूकी दઉં અને પછી સાંભળું છું। तो मैंने कहा फिर आपको कितना? महाराज जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन रसोई करते करते सुनते सुनते में कोई अभ्यास नहीं होता है, ध्यान नहीं आता है। फिर मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद तो भले ही आधा घंटा टाइम मिलता है तो उतना ही सुनकर कॉपी पेन लेकर बैठ के करती हूँ तो बरोबर समझ में आता है। तो मैंने कहा ये कोई भक्तामर तो है नहीं कि आप रसोई करते सुन लो, ये कोई भक्तामर का पाठ नहीं है कि आप ड्राइविंग करते सुन लो। कोई ड्राइविंग करते कोई भी मत सुनना, कोई गलती मत करना, आपका कंसंट्रेशन ड्राइविंग में रहना चाहिए, उस समय ये मत करिए साहब। हाँ, ये कब करना है कि ड्राइविंग कोई दूसरे कर रहे हो, आप पीछे बैठे हो और कॉपी पेन अगर डायरी हाथ में है, उस समय आप एक एक बात को समझ करके पॉइंट्स लिखो, तो आपको कंसेप्ट विषय समझ में आना चाहिए, अनुसंधान जुड़ना चाहिए, और ये माइंड बना के बैठिए कि मैं अभ्यास करने के लिए सुन रहा हूं। खाली सुनने के लिए सुन रहा हूँ, सुनने के लिए सुन रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर जो है आप ऐसा नहीं करना, गलती मत करना। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन में रहें, आप अभ्यास करने की दृष्टि से बैठकर कॉपी पेन ले करके ही समझें, डायग्राम भी बनाइए, लिखिए भी सही, थोड़ा सा जो होमवर्क करेंगे उनको 10 गुना ज्यादा समझ। अब मैं क्या करूं बताइए मेहता जी? अब पदार्थ विज्ञान के द्रव्यानुयोग के विषय ही ऐसे, कर्म शास्त्र के विषय ऐसे, गणधरवाद के तो सबसे जो है लॉजिकल चल रहे हैं, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? और आप लोगों का इतना बड़ा बैकग्राउंड तो सबका नहीं, चलो मेहता जी वगैरह तो बरसों के अभ्यासी है, तो अभ्यासु है तो वो समझ सकेंगे। ये देखिए प्रमोद जी नए नए अनजान आदमी जुड़े हुए हैं, इतना अभ्यास नहीं है तो बैकग्राउंड कहाँ से बनेगा? तो मैं भी जानता हूं कि हाँ जी आप लोग अनजान लोग ज्यादा है, अभ्यासु नहीं है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, घुटाने की कोशिश करता हूँ क्या, इसीलिए मैं जोड़ा डायग्राम से ज्यादा मुझे भी फायदा होता है कि हाँ जल्दी समझ में आ जाए। ये मैंने तरीके अपनाए साहब, लोगों को भी सेटिस्फेक्शन है। बहुत धन्यवाद आपको। मैं आज दिन तक किसी के शब्दों से, जवाब से डिस्करेज नहीं हुआ हूं। नहीं समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो न तो उन्होंने बंद किया है और न किसी ने ये कहा है कि हमें तो मूकी दीदू अभराइए, હવે અમારું કામ નથી બાપા, जवा दो ने छोड़ी दो, ऐसे भी नहीं मिले। जैन भी मिले, अजैन भी मिले। देखिए अब 4 बरस हो गए ना, 5वां साल चल रहा है, तो लोग तो कहेंगे ही, तो कहेंगे ना, बात तो सब प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग अभ्यासु जो थे उनको और मजा आ गई साहब, बहुत क्लैरिटी हो रही है, इससे भी बहुत क्लैरिटी आ रही है, ऐसे भी कहने वाले मिले। अब कुछ नए अनजाने हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अब कोई कोई जो है डर भी रहे, बाप रे 2000 वीडियो क्यारे सांभळशु, अरे बाप रे इतना कब सुनेंगे और कब होगा? मैंने कहा भाई साहब डरो मत, आप
आप इसमें से जो विषय लेना है, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है वो आप करिए ना। भले हम अभी ये बोल रहे हैं गंधर्वाद की 209वीं क्लास है, तो मैंने कहा आप 209वीं क्लास छोड़ दो, आपको आत्मा के बारे में सुनना है तो उतना ही सुनो। नहीं बोले आत्मा के बारे में भी अस्तित्व सिद्ध करने में आपने 108 क्लास कर दी। मैंने कहा आपको जिसमें रस रुचि है सुनिए सर। अब ये तो फिगर तो बढ़ता ही जाएगा। अब चल रहा है तो क्या करूं मैं, तत्वार्थ सूत्र चल रहा है भाई साहब, अब 10 साल लग जाएंगे तो मैं क्या करूं। गणधर्वाद चल रहा है, 10 साल लग जाएंगे तो मैं क्या करूं। ये तो होना ही होना है। देखिए ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान तो महासागर है, महासागर। और आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हो, रेगुलर आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। मैं तो आपका भी उपकार मानता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। कोई कहाँ से मैं सबको पहचानता भी नहीं हूँ, जान भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट जो जहां से बनाया है, तो आपको भी तो आखिर कुछ मिलता है, जानते हो, तब जाकर के आप अपना समय निकालते हो, बैठते हो। ऐसा तो नहीं है कि जैसा बुजुर्ग हो गए, 75 हो गए, अब कहाँ जाना है, कहाँ टाइम पास करना है, चलो यहाँ बैठेंगे। ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई टाइम पास करने के लिए बैठ नहीं सकता है इतना। नहीं तो टाइम पास करने वालों के लिए तो टीवी घर में रेडी है, चलो भाई बटन दबाया, देखते जाओ, सुनते जाओ। यहाँ ये विषय ऐसे नहीं है। इसमें थोड़ी सी आप अगर गंभीरता ले और थोड़ी सी सीरियसनेस और सिंसियरिटी, 2 गुण आप थोड़ा सा बढ़ा दो और फिर अभ्यास करके देखोगे, तो आगे चलते चलते हमको जब त्रैकालिक शाश्वत सिद्धांत समझ में आता है ना, तब हमको आनंद आता है। रूम बंद करके नाचने का मन होता है कि वाह भाई वाह, केवल ज्ञानी ने कितनी गजब की बात कर दी है, कितना ऊंचा ज्ञान दे दिया है। ये सत्य आपको समझ में आएगा, तब आनंद आएगा सर। ये बात भी विशेष रूप से ध्यान में रखना। चलिए साहब, ऐसा है, समय जल्दी फास्ट जाता है। बोलिए जैन साहब, क्या पूछना चाहते। महाराज साहब, मुझे पूछना नहीं, कहना है कि आपका जो आप जैसे समझाते हैं कि मना के, इससे इंटरेस्ट हमारा और जागरण हो गया है। हम बहुत उसमें अच्छी। एक्चुअली रम से गए हैं। मेरा तो टीवी देखना ही बंद हो गया है महाराज साहब। अरे वाह, बहुत अच्छी मैं बात। तो बहुत 5-10 मिनट ही देखता हूँ बस। लेकिन ये आपने जो किया है, बहुत उद्धार का काम है महाराज साहब। इतनी आत्माओं को आप आगे ले जा रहे हो, मैं सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ आपका महाराज साहब। चलिए चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है सर। हाँ जी। मते वंदामी साहब जी, आपने रिकॉर्डिंग्स भी जो अरेंजमेंट करी है, जो 2021 की और पुरानी रिकॉर्डिंग्स, वो हम अभी भी पढ़ते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट आपने सब किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो नॉलेज का, जो आप सेल्फलेसली हमको नॉलेज दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो रिकॉर्डिंग की और सब पुरानी बातों का धन्यवाद आप एल्सा बहन को देना। वो बहुत मेहनत कर रही है, आज भी कर रही है, उन्होंने सब कुछ मेहनत की है। मुझे तो इसमें ABCD भी नहीं आती, मैं तो खाली बैठ के बोलना जानता हूँ और कुछ नहीं आता है। लेकिन जो की है मेहनत उन्होंने, एल्सा बहन ने की है, कर भी रहे हैं काफी अच्छी तरह से। उनको भी इंटरेस्ट है, उन्होंने अपना जीवन बदल दिया है, बहुत कुछ परिवर्तन लाया। तो बोले मेरा इंटरेस्ट है, मैं लाइव सामने नहीं बैठ सकती हूँ, ये परिस्थितियां और संजोग है, लेकिन वो मेहनत करके कर रही है सर, बहुत खुशी की बात है। पर ये विषय इधर देखिए, चित्र ध्यान में रखना, कल फिर वापिस इसी पर बात चलेगी। मैं बोलूं? मैं वैसे बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ धर्म की। करीब करीब आप समझो कि मेरे 73 साल का हूँ, तो 50 साल तो मेरे को हो गए। इसलिए मैंने करीब करीब 24 आगम पूरे पढ़ लिए मैंने, मतलब। और बाकी भी प्रैक्टिस रेगुलर करता हूँ। अभी मैंने आपके जो वीडियो है, करीब करीब 700-800 वीडियो मैं सब पूरे देख चुका हूँ आपके। हाँ, गंधर्वाद के पूरे देख लिए, आपके
बंसी भेद के 173 वीडियो देख लिए, कर्म थ्योरी के देख लिए, पाप कर्म के देख लिए। ये सब वीडियो देखने से मेरा सब ज्ञान वापस रिवाइव हो गया, और रिवाइव भी हो रहा है। फिर मेरी श्रद्धा भी बहुत ज्यादा पुष्ट हो रही है, क्योंकि और ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, और ज्यादा समझ आ रही है। मेरे को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो आपने तो 24 आगम पढ़ लिए, फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्या बात है? नहीं, मेरा वापस वो नवीन तरीके से रिवाइव हो रहे हैं ना, हर चीज ज्ञान का मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अभी जैसे वापस सुनता हूँ तो सब चीजें हालांकि समझी हुई है कोई टाइम में, बाकी और ज्यादा उसकी और पूरा पुष्ट हो रहा है। मेरा जो सम्यक ज्ञान है मेरा, वो भी पुष्ट हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ सुराणा जी, आप मेरी जगह आके बैठ जाओ और आप ही आप क्लास चलाओ। जब 24 आगम पढ़े हुए हैं तो फिर सवाल कहाँ हो रहा है? नहीं, पढ़े हुए तो है बाप जी, बाकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की करने की। बाकी मैं तो अपना ही, यदि कुछ बहुत सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उसी कोशिश में हूँ कि इस जन्म में कुछ प्रोग्रेस करके ऐसी स्टेज में पहुंचे कि अपने समय सीमित रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो एरियं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुं एसो पच्च नमकारो सब्ब पाप परासं मंगलानं च सब्बे सिंवरमं अवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः। Patreon.